हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वय निषेचन की क्रिया को। द्वय निषेचन की क्रिया आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा। इस टॉपिक की हम बात करें तो एक आईएमपी टॉपिक है। इसमें देखिए ये जो है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, दोहरे निषेचन की। दोहरे निषेचन की जो क्रिया होती है, द्वय निषेचन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो केवल आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। आवृतबीजी पादप अर्थात ऐसे पादप जो पुष्पों का निर्माण करते हैं, जिनमें पुष्पों का निर्माण होता है, ऐसे पादपों में दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। वैसे बेटा आप लोग जानते हैं कि निषेचन क्या होता है। देखिएगा एक बार मैं आपको बता देता हूं कि निषेचन क्या होता है। तो देखिए समझिएगा निषेचन कि जब एक नर युग्मक व एक मादा युग्मक, जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है, क्या होता है, संलयन होता है, तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये निषेचन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से ज़्यादातर सभी जीवों में पाई जाती है। लेकिन आवृतबीजी जो पादप होते हैं बेटा, कौन से पादप होते हैं, आवृतबीजी जो पादप होते हैं, इन सभी आवृतबीजी पादपों में एक स्पेशल यानी एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया पाई जाती है। इस विशिष्ट प्रकार की क्रिया को दो निषेचन या दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। इस निषेचन की हम बात करें तो इस निषेचन की सबसे पहले खोज आवृतबीजी पादपों में जो करी थी वो किसने करी थी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एस.जी. नवाश्यन। एस.जी. नवाश्यन नामक वैज्ञानिक ने दोहरे निषेचन की खोज 1898 में करी थी। कब करी थी बेटा, 1898 में एस.जी. नवाश्यन नामक वैज्ञानिक ने दो पादप थे। कौन से पादप थे, आवृतबीजी पादप थे, आवृतबीजी पेड़ थे, जिसका नाम है बेटा क्या, लिलियम एवं फ्रेटिलेरिया। लिलियम एवं फ्रेटिलेरिया नामक पादपों में एस.जी. नवाश्यन नामक वैज्ञानिक ने दोहरे निषेचन की खोज करी थी। दोहरा निषेचन केवल आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। अच्छा, इस क्रिया को दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं, इसके लिए हम समझते हैं। चलिएगा समझते हैं। इस डायग्राम की तरफ देखें। जब हमने बताया था आपको कि एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है, एक द्विलिंगी प्रारूपिक पुष्प जो होता है, उसमें एक वाला भाग ये जो होता है ये नर वाला भाग होता है, ये जो बीच में होता है ये मादा वाला भाग होता है। नर वाले भाग की हम बात करें बेटा तो देखिए ये वाला जो भाग है इसमें पॉलन सैक होता है, जिसे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पराग कण, पराग कक्ष। ये पराग कक्ष में क्या होते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है बेटा, पराग कणों का निर्माण होता है। जब पराग कोश है, ये क्या है बेटा, पराग कोश है। पराग कोश से किससे बेटा, पराग कोश से पराग कण निकलकर, ये देखिए पराग कण जो होते हैं उन्हें नर युग्मक कहा जाता है या मेल गैमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर युग्मक या मेल गैमेट कहा जाता है। ये जो गैमेट्स होते हैं, ये जो नर युग्मक होते हैं, जैसे ही परागकोश से निकलते हैं और कहाँ पर जाते हैं बेटा, स्टेग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। और वर्तिकाग्र के अंदर एक नलिका पाई जाती है। इस नलिका को कहा जाता है पराग नलिका। कौन सी नलिका कहा जाता है बेटा, पराग नलिका कहा जाता है। और जो पराग नलिका होती है, इसी पराग नलिका के अंदर जो होते हैं वो कौन आते हैं बेटा, पराग कण आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकोश से परागकण आते हैं, वैसे ही पराग नलिका में आते हुए और सीधे अंदर जाते हैं। कहाँ की तरफ जाते हैं बेटा, बीजांड जो होता है, बीजांड के अंदर जाते हैं। और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है। और भ्रूण कोश के अंदर ये देखिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये होते हैं नर युग्मक, जिन्हें हम नर युग्मक को परागकण भी कहते हैं। ये नर युग्मक जो होते हैं, इनमें से पहला जो नर युग्मक होता है बेटा, देखिए समझिएगा, पहला नर युग्मक यानी नर युग्मक हुआ। और नर युग्मक हमने बताया था कि इस बीजांड के अंदर ये कोशिकाएं होती हैं, 6 कोशिकाएं। पहला नर युग्मक जो है वो इस वाली कोशिका से जाता है बेटा। ये देखिए ये बड़ी कोशिका बताई थी मैंने आपको, इस बड़ी कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका कहा जाता है। जैसे ही पहला जो नर युग्मक होता है वो नर युग्मक सीधे जाकर किससे मिलता है बेटा, अंड कोशिका से मिलता है। किससे मिलता है,
अंड कोशिका से जाकर मिलता है। यानी यहाँ पर हम बात करें तो देखिए एक मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है वो किससे, जो फीमेल गैमेट से यानी जो एग सेल होती है बेटा, एग सेल से जाकर फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया तो ज़्यादातर सभी ही पेड़ पौधों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है, क्योंकि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं। तो इसको तो सत्य निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्य निषेचन कहा जाता है। सत्य यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, सत्य निषेचन क्यों कहा जाता है बेटा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार का निषेचन मुख्य रूप से सभी में पाया जाता है। चलिए अपन बात करते हैं बेटा दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें आप, यहाँ से एक और नर युग्मक जो होता है वो बीजांड के अंदर, जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार के अंदर से कहाँ प्रवेश करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है बीजांड के अंदर, और देखिए भ्रूण कोश के पास जाता है। और यहाँ पर बीच में मैंने आपको एक कोशिका बताई थी बेटा, तो देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच में होती है इसे कहा जाता है बेटा द्वितीय केंद्रक। क्या कहा जाता है, द्वितीय केंद्रक, या इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसे ही दूसरा नर युग्मक जो होता है, पहले निषेचन के बाद दूसरा जो क्या होता है नर युग्मक होता है बेटा, वो देखिए क्या करता है। देखिए यहाँ पर एक और क्या आया बेटा, नर युग्मक आया। कहाँ पर आ रहा है, देखिए परागनलिका से, कहाँ से, वर्तिकाग्र से होता हुआ सीधा परागनलिका से होता हुआ सीधे कहाँ जा रहा है, बीजांड के अंदर जा रहा है। और बीजांड के अंदर जो भ्रूणपोष होता है उसके बीचों बीच क्या पाया जाता है, देखिए द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर पहला निषेचन तो ये हो गया, जब एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जाकर मिलता है तो एक बार और निषेचन हो रहा है, अर्थात आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया जो होती है वो 2 बार होती है। एक बार तो देखिए पहला नर युग्मक जाकर अंड कोशिका से जुड़ता है, इसलिए इसे सत्य निषेचन कहा जाता है, और फिर दोबारा से केवल ये आवृतबीजी पादपों में ही पाया जाता है। ये जो क्रिया हम पढ़ रहे हैं इसमें देखिए दूसरा जो नर युग्मक होता है बेटा वो सीधे कहाँ पर प्रवेश करता है, बीजांड के अंदर जाता है, और जो भ्रूणपोष होता है उसके बीच में जो केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक होता है, उससे जाके जुड़ जाता है, और इस प्रकार से इसमें एक और निषेचन पाया जाता है। इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन या द्वय निषेचन कहा जाता है। देखिए कैसे, एक नर युग्मक होता है जो अगुणित होता है, द्वितीय केंद्रक है, 2n होगा बेटा। जब देखें n + 2n, और यहाँ पर कितने n हुए, 3n, यानी 3 बार यहाँ पर संलयन हो रहा है, तो इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहा जाता है, यानी इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। अच्छा देखें कैसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहला निषेचन किसमें हुआ बेटा, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए परागकोश से परागकण आए, परागकण निकल कर आते हैं, कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं। जैसे ही वर्तिकाग्र पर आते हैं, वर्तिकाग्र के अंदर ये नलिका होती है, ये नलिका जो होती है सीधे बीजांड द्वार के पास जाती है, और यहाँ से जो परागकण होते हैं जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है वो सीधे अंदर प्रवेश करते हैं। और अंदर प्रवेश करने के बाद में देखिए यहाँ पर भी जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर पहला नर युग्मक जैसे ही जाता है वो सीधे किससे मिलता है बेटा, अंड कोशिका से मिलता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो इसे सत्य निषेचन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक यहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, भ्रूणपोष के बीचों बीच जाता है, और क्या होता है, भ्रूणपोष के बीचों बीच जाकर किससे मिलता है, द्वितीय केंद्रक से मिलता है। जैसे नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो यहाँ पर एक बार और निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए एक बार निषेचन यहाँ पर पहले हुआ, एक यहाँ पर हुआ, इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रकार की क्रिया बेटा केवल किसमें पाई जाती है, आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है, अर्थात ऐसे पादप जिसमें विकसित प्रकार के पुष्पों का निर्माण होता है, जिसमें विकसित प्रकार के पुष्पों का निर्माण होता है। और इसकी हम बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले एच.जी. नवाचन नामक वैज्ञानिक 1898 में लिलियम एवं फ्रिटलेरिया नामक पादपों में की थी। देखिए बेटा हम एक बार फिर समझते हैं, दोहरा निषेचन हम पढ़ रहे हैं, केवल आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है क्रिया। इसकी खोज किसने,
लिलियम और ट्रिटिरियम नामक पादपों में एस.जी. नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की थी। होता क्या है, एक पुष्पीय पादप होते हैं, उन पादपों में क्या होता है बेटा, पराग कोश से परागकण निकलकर सीधे कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, और जैसे ही वर्तिकाग्र पर जाते हैं वहां पर परागनलिका होती है, और परागनलिका जो होती है उसमें से परागकण जो है, जो जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है, वो परागकण सीधे बीजांड द्वार के पास जाते हैं, और बीजांड के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, उस भ्रूणपोष के अंदर पहला जो नर युग्मक होता है वो नर युग्मक से मिलता है और निषेचन करता है। दूसरा नर युग्मक जाता है, वो बीचों बीच जो पाए जाने वाला द्वितीय केंद्रक होता है उससे मिलता है, तो वहां पर जाकर एक बार फिर निषेचन होता है। इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। और यहाँ पर देखें एन, ये अगुणित होता है, ये देखिए दो गुणित होता है, द्वितीय केंद्रक है, n + 2n जब मिलते हैं तो 3n में होते हैं, इसलिए इस क्रिया को त्रिसलन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया बेटा मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, केवल किस में पाई जाती है, आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। इसलिए आवृतबीजी पादपों को लंबे समय तक, उनको अधिक समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके, जमा करके लंबे समय तक इनको रखा जा सकता है। आई थिंक बेटा सभी को दोहरे निषेचन की क्रिया शायद समझ में आई होगी, या समझ में आई है तो अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर करें।